स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी बिहाइव बुक का एकदम लास्ट चैप्टर, यानी कि यह बुक हमने कंप्लीट कर ली है और हमारे लास्ट चैप्टर जो है उसका नाम क्या है, इफ आई वर यू, यानी कि मैं अगर तुम होते। ओके, इसका मतलब क्या है यह हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर को लिखा किसने है। तो इसके राइटर है डॉगलास जेम्स। अब ये डॉगलास जेम्स कौन है, इनके बारे में चलिए हम जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ 13 अक्टूबर 1888 को। कब हुआ? 13 अक्टूबर 1888 को। और कहां पे हुआ? ब्रिटेन में, यानी कि यह ब्रिटेन के रहने वाले थे। इनकी मृत्यु हो गई 11 दिसंबर 1946 को। इनके अगर राइटिंग्स की हम बात करें तो है द हैंडबुक ऑफ साइप्रस, और एक और अगर हम जिक्र करें द मैड मुल्ला ऑफ सोमालीलैंड। ठीक है, तो यह था हमारे ऑथर का इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं सीधा हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे कि यह जो चैप्टर है यह किस बारे में है। इफ आई वर यू इज अ प्ले रिटन बाय डॉगलास जेम्स। अब यह जो चैप्टर है इफ आई वर यू, यह एक प्ले है, यानी कि यह एक नाटक है जिसे लिखा है डॉगलास जेम्स ने। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई नाटक है तो इसमें कोई किरदार भी होंगे। तो इनमें कौन कौन से किरदार हैं? इसमें 2 किरदार हैं, और कौन कौन से हैं वह हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आगे चलते हैं। द प्ले इज ऑन लाइफ ऑफ ए प्ले राइट हु इज नेम्ड जेरार्ड। तो यह जो प्ले है वह एक प्ले राइट की जिंदगी पे है। प्ले राइट वह होता है जो नाटक को लिखता है। तो इस प्ले के अंदर भी एक प्ले राइट है, यानी कि कैरेक्टर है जो कि नाटक लिखता है, और उसका नाम क्या है? जेरार्ड। इट इज एन अकाउंट ऑफ हाउ जेरार्ड एस्केप्स अ किलर थ्रू हिज क्लेवरनेस। अब यह जो चैप्टर है, यह जो प्ले है, यह एक अकाउंट पे, यानी कि एक घटना पे आधारित है कि कैसे जो जेरार्ड है, प्ले राइट है, वह बच निकले अपनी चतुराई से। और किससे बच निकले? एक किलर से। ठीक है, तो अब हमें समझ आ रहा है कि इसमें 2 कैरेक्टर कौन कौन से हैं। एक तो है प्ले राइट जेरार्ड और दूसरे हैं एक क्रिमिनल है। ओके, तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे। ठीक है, तो देखिए, इट बिगिंस विथ द टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन ऑफ जेरार्ड। अब यह जो प्ले है यह कैसे स्टार्ट होता है? यह टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, मतलब जेरार्ड है वह फोन पे कुछ बात कर रहे थे और वहीं से यह प्ले जो यह नाटक है वह स्टार्ट होता है। आफ्टर हैंगिंग अप, यानी कि फोन को कट कर देने के बाद, ही स्टार्ट्स पैकिंग हिज ट्रैवल बैग। तो जेरार्ड क्या करते हैं, उसके बाद अपना ट्रैवल बैग है वह पैक करना स्टार्ट करते हैं। Gerard was preparing to leave his house to deliver props for a rehearsal. तो वह निकलने ही वाले थे अपने घर से। और घर से क्यों निकल रहे थे? प्रॉप्स डिलीवर करने थे। प्रॉप्स क्या होता है? जो नाटक में छोटी छोटी चीजें जो यूज होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि चश्मा हो गया, या फिर नकली मूंछें हो गई, या फिर बाल हो गए बड़े, या फिर कॉस्ट्यूम हो गई, पहनने वाले कपड़े हो गए। तो ये सब क्या है? प्रॉप्स की कैटेगरी में आता है। तो वह निकलने ही वाले थे प्रॉप्स डिलीवर करने के लिए, क्योंकि एक नाटक की प्रैक्टिस चल रही थी। रिहर्सल क्या होता है? जब हम किसी फाइनल चीज से पहले प्रैक्टिस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिहर्सल। सपोज आपको एक डांस करना है तो उसकी आप प्रैक्टिस करोगे ना पहले, तो वह क्या होता है? रिहर्सल बोलते हैं उसे हम। जस्ट देन एन इंट्रूडर एंटर्ड हिज होम। तभी क्या होता है कि एक इंट्रूडर क्या होता है? जो हमारे घर में एक अनजान व्यक्ति घुस आए बिना किसी परमिशन के, है ना। तो इंट्रूडर जो था वह उसके घर में घुस आया था। अब क्या हुआ? ही वॉज कैरिंग अ गन, और उसके हाथ में एक गन थी, यानी कि एक बंदूक थी। जेरार्ड वॉज सरप्राइज्ड बट ही रिमेन्ड काम। अब जेरार्ड अचानक से शॉक हो गए, एकदम से सरप्राइज हो गए कि अरे ये क्या हुआ, ये कौन आ गया, है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को शांत रखा, अपनी जो कामनेस थी उसको उन्होंने बनाए रखा। इसके बाद द इंट्रूडर हैड द सेम बिल्डअप एज जेरार्ड। तो इसके बाद क्या होते हैं वह बताते हैं कि जो इंट्रूडर था वह बिल्कुल वैसा ही उसका बिल्डअप था। बिल्डअप का मतलब क्या होता है? कद काठी में एक जैसा होना, है ना। जैसे जेरार्ड की जितनी उनकी हाइट थी और वह उनके जैसे ही ऑलमोस्ट दिख रहा था। तो जेरार्ड और इंट्रूडर था वह जेरार्ड के जैसा ही था। इसके बाद द इंट्रूडर आस्क्ड जेरार्ड टू रेज हिज हैंड्स एंड आंसर हिज क्वेश्चन। अब इंट्रूडर क्या कहता है जेरार्ड से कि देखो अपने हाथ ऊपर कर लो और मैं जो पूछता हूं मेरे सवालों के जवाब दो। इसके बाद जेरार्ड वाज रिलैक्स्ड एंड डज नॉट गेट पैनिक्ड एट गन पॉइंट। अब क्या होता है कि जैसे वह बंदूक तान के पूछता है ऐसे, है ना, उसके सिर पे बंदूक रख ले रहा है कि मेरे सवालों के जवाब दो। लेकिन जेरार्ड क्या होता है? बिल्कुल भी पैनिक नहीं होते, बिल्कुल भी उन्हें टेंशन नहीं होती है और वह बिल्कुल आराम से बैठे रहते हैं।
ही स्टार्ट्स टॉकिंग टू द इंट्रूडर, और इसके बाद क्या होता है, जेरार्ड जो है वह इंट्रूडर से बात करने लगते हैं, जो वह व्यक्ति उन पे गन पॉइंट किए हुए है। जेरार्ड टेल्स द इंट्रूडर दैट हिज नेम इज विंसेंट चार्ल्स। अब जेरार्ड जो है वह इंट्रूडर को, उस क्रिमिनल को बताते हैं, क्या बताते हैं कि मेरा नाम है विंसेंट चार्ल्स। तो पहला कैरेक्टर है हमारा, उनका पूरा नाम क्या है, विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। इसके बाद ही लिव्स अलोन इन द कॉटेज एंड हैज अ कार। तो अब वह बताते हैं कि वह अकेले एक कॉटेज में, एक घर में रहते हैं और उनके पास एक कार भी है। जेरार्ड ऑल्सो ट्राइज टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द इंट्रूडर। अब क्या होता है, जेरार्ड भी स्टार्ट करते हैं उनसे क्वेश्चन पूछना और वह कोशिश करते हैं कि वह उनके जवाब दे दे। अब जेरार्ड ऐसा क्यों करते हैं, ताकि उनको पता तो लगे कि यह जो क्रिमिनल मेरे घर में घुस आया है उसका मेन पर्पस क्या है, वह मेरे घर में क्यों घुसा है, वह मुझसे क्या चाहता है। इसके बाद द इंट्रूडर टेल्स दैट ही इज अ क्रिमिनल। अब इंट्रूडर उसे बताता है कि मैं एक क्रिमिनल हूं, मैं एक अपराधी हूं। अब किस तरह का अपराधी था देखते हैं। He specializes in jewel robbery। वह कहता है कि मैं स्पेशलिस्ट हूं ज्वेल, यानी कि जो हीरे मोती या फिर हम कहें कि गहने होते हैं, वह चुराने में मैं एक स्पेशलिस्ट हूं, मैं एक एक्सपर्ट हूं, यानी कि मैं चोरी करता हूं। इसके बाद he was being chased by the police as he had murdered a person। अब वह बताता है कि मेरा पीछा पुलिस कर रही है, वह उसका पीछा पुलिस द्वारा किया जा रहा था। और क्यों किया जा रहा था, क्योंकि उसने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया था, एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, मार डाला था। द इंट्रूडर टेल्स जेरार्ड दैट ही विल किल हिम, स्टील हिज आइडेंटिटी एंड लीड हिज लाइफ एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। अब इंट्रूडर कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, जेरार्ड को कहते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और क्या करूंगा, तुम्हारी जो पहचान है वह मैं ले लूंगा, क्योंकि उससे क्या होगा ये हम इसके बाद देखते हैं। He will live a life of freedom। अब वह पूरी बात हमें समझ आ रही है कि क्योंकि उसका पीछा पुलिस कर रही थी, अब वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकता था, क्योंकि जहां भी वह जाता उसकी पहचान हो जाती। तो वह क्या कह रहे हैं कि मैं जेरार्ड तुम्हें मारकर और विंसेंट चार्ल्स ही बन जाऊंगा, यानी कि मैं दूसरा नकली जेरार्ड बन जाऊंगा, जिससे कि मुझे पुलिस नहीं पकड़ पाएगी और ना ही पहचान पाएगी। तो इस तरह से वह क्या होगा, अपनी लाइफ जो है वह फ्रीली जी सकेगा, वह कहीं भी घूम फिर सकेगा। इसके बाद he could go to places, eat and sleep without the fear of being caught by the police। अब इसके बाद यही लाइन बता रहे हैं कि वह कहीं भी किसी भी जगह पे जा सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं और आराम से सो सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और टेंशन उसे किस बात की थी कि पुलिस कहीं मुझे पकड़ ना ले। The intruder copied the style of talking of Gerard and said that he only requires spectacles and he would look just like him। अब क्या कहते हैं कि जो इंट्रूडर होता है जल्द ही वह क्या कहता है, जेरार्ड जैसे बोलते हैं उनके जैसे ही बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वह उनका एक्सेंट भी कॉपी कर लेता है कि जैसे जेरार्ड बोल रहे हैं मैं भी वैसे ही बोलूं, तो और वह बोलने में कामयाब भी हो जाता है। उसके बाद वह उससे कहता है कि मुझे सिर्फ स्पेक्टिकल्स चाहिए, मुझे सिर्फ चश्मा चाहिए और मैं बिल्कुल एकदम तुम्हारी तरह ही दिखूंगा। He could wear his clothes too as they would fit him well। और वह कहता है कि मैं तुम्हारे क्लोथ्स यानी कि तुम्हारे कपड़े भी पहन सकता हूं क्योंकि वह मुझे एकदम फिट आएंगे। Gerard tells the intruder that he was not intelligent to guess that why was Gerard surrounded by the air of mystery। अब क्या कहते हैं, जेरार्ड जो है वह थोड़ा अपने दिमाग का यूज करते हैं और वह उससे कहते हैं कि तुमने वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने यह क्यों नहीं सोचा कि मैं इतनी मिस्ट्री की, एक रहस्य की जिंदगी कैसे जी रहा हूं, क्योंकि मैं अकेला रहता हूं एक कॉटेज में, मेरे पास एक कार और मैं सबसे अलग रहता हूं। तो ऐसा क्यों है, क्या तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आया। इसके बाद जेरार्ड warns the intruder not to act foolishly, if he shot at him he would be hanged to the death। अब जेरार्ड उससे कहते हैं कि यार बेवकूफों जैसी बातें मत करो, अगर तुम मुझे मार डालोगे तो तुम कौन सा जिंदा रहोगे, तुम्हें भी पुलिस पकड़ लेगी और फांसी का फंदे पे चढ़ा देगी, यानी कि तुम्हें भी फांसी दे दी जाएगी। द इंट्रूडर गॉट क्यूरियस। अब क्या होता है कि इंट्रूडर जो है वह क्यूरियस हो जाता है कि कैसे मुझे कैसे फांसी लगाएंगे, क्यों लगाएंगे मुझे फांसी। इसके बाद जेरार्ड टेल्स हिम दैट ही वाज आल्सो अ रॉन्ग मैन। अब जेरार्ड कहते हैं कि मैं भी कोई भला व्यक्ति नहीं हूं, मैं भी एक, मुझ में भी बुराई है। अब कौन सी बुराई है इसके बाद देखते हैं। ही वॉज नॉट एज ऑनेस्ट एन ऑनेस्ट मैन लाइक अ स्कूल टीचर। तो वह एक बहुत ही ह्यूमरस वे में कहते हैं कि, और टीचर की वो एक्चुअली तारीफ भी करते हुए कहते हैं कि मैं एक कोई स्कूल टीचर की तरह एकदम ऑनेस्ट नहीं हूं, ईमानदार नहीं हूं, यानी कि वो बता रहे हैं कि स्कूल टीचर्स जो होते हैं वह ईमानदार होते हैं। ही हैड ऑल्सो किल्ड समवन विद अ गन। अब वह बताते हैं कि मैंने भी
किसी की हत्या की है, किसी को मारा है एक गन से। वन ऑफ हिज मैन वॉज कॉट बाय द पुलिस, और मेरे साथ जो व्यक्ति था उनमें से एक जो है वह पकड़ा गया है, पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। दे गॉट एविडेंस अगेंस्ट जेरार्ड फ्रॉम हिम, और उन्हें एविडेंस भी मिल गया, किन्हें? पुलिस को एविडेंस यानी सबूत भी मिल गए हैं। किसके खिलाफ? जेरार्ड के खिलाफ। और दिए किसने? हिम। यहां हिम का मतलब क्या है? जो जेरार्ड का जो साथी पकड़ा गया था उसने दे दिए हैं। जेरार्ड वॉज एक्सपेक्टिंग द पुलिस दैट नाइट, ही हैड पैक्ड हिज बैग एंड वॉज रेडी टू एस्केप। अब जेरार्ड कहते हैं कि मुझे ऐसे लगा कि आज रात मेरे घर पे पुलिस आने वाली है, तो मैं क्या कर रहा था? बैग पैक कर रहा था और यहां से रेडी टू एस्केप मतलब निकलने की तैयारी में हूं। और जो बैग पैक कर रहा था वो एक्चुअल में किसका था? हम जानते हैं कि वह उनकी रिहर्सल के लिए पैकिंग का था। जो जेरार्ड जो है वह उसे झूठ बोल रहे हैं, और है झूठ क्यों बोल रहे हैं इसके बाद देखिए। द इंट्रूडर एग्रीड दैट जेरार्ड हैड अ बैग एंड अ गन। अब इंट्रूडर एग्री तो हो जाता है कि हाँ उसके पास गन भी है जेरार्ड के पास और एक बैग भी है, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आती है। क्या? बट वाई was he carrying stuff like artificial mustaches, wigs and props? तो वह कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये जो मूंछें हैं, नकली मूंछें हो गई या फिर विग हो गई यानी कि नकली बाल हो गए, और जो इससे रिलेटेड जो वस्तु है, प्रॉप्स जो है, वह लेकर क्यों घूमते हो? तो जेरार्ड उस पर क्या कहते हैं? जेरार्ड tells the intruder that he was carrying these props so that he could change his appearance in order to hide himself। तो जेरार्ड कहते हैं कि मैं ये सब इसीलिए लेकर घूमता हूं ताकि मैं अपने आप को छुपा सकूं, यानी कि मैं अपनी आइडेंटिटी बदल सकूं, अपने आप को किसी और जैसा दिखा सकूं ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं, है ना। इसके बाद जेरार्ड कन्विंसेस द इंट्रूडर टू बिलीव हिज वर्ड्स एंड टेल्स द इंट्रूडर दैट द पुलिस इज आल्सो आफ्टर हिम फॉर अ मर्डर। और इसके बाद जेरार्ड फाइनली उसे कन्विंस कर लेते हैं। किसे? इंट्रूडर को। इंट्रूडर को एकदम मना लेते हैं कि मेरे पीछे भी पुलिस लगी हुई है, मैं भी कोई अच्छा व्यक्ति नहीं हूं। अब इसके बाद क्या होता है? Now, if the intruder kills him, the police would anyway catch him on account of Gerard's misdeeds। अब क्या हुआ कि वह कहते हैं कि अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी क्या होगा? पुलिस तुम्हें पकड़ ही लेगी, क्योंकि तुम मेरे गलत किए कामों की वजह से भी पकड़े जाओगे। एक तो तुम मुझे मार डालोगे, सपोज दैट कि तुम मुझे मेरी डेड बॉडी छुपा भी देते हो, लेकिन पुलिस तुम्हें फिर भी पकड़ लेगी क्योंकि तुम जेरार्ड हो, यानी कि मैं हूं और मैंने भी तो क्राइम किए हैं। तो इसके बाद क्या होता है? The intruder believes Gerard's story। और अब इंट्रूडर को एकदम पक्का भरोसा हो जाता है कि जेरार्ड जो है उसकी बात जो भी कह रहा है वह एकदम सच है, वह भी सच में एक क्रिमिनल है। इसके बाद he asked him to go to the garage and run away from the house through that route। तो अब he कौन कह रहा है? यह कह रहे हैं जेरार्ड। किसको कह रहे हैं? इंट्रूडर को, क्रिमिनल को। क्या कह रहे हैं? कि तुम एक काम करो, गैराज का रास्ता मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम उस रास्ते से जाओ और भाग जाओ। देखिए जेरार्ड एक प्ले राइटर थे, वह नाटक लिखा करते, तो ये सब कहानी जो है उन्होंने ही रची है अपने माइंड में, और बहुत ही क्लेवर तरीके से वह सुना रहे हैं ताकि उसको भरोसा भी दे, और क्रिमिनल उन पे भरोसा भी कर लेता है। सो जेरार्ड ओपन्स अ गैराज डोर एंड pushes the intruder inside, which is actually a cupboard, and locks him up inside। अब क्या होता है कि जेरार्ड एक गेट खोलते हैं कि जाओ ये देखो गैराज है, और इस गैराज के दरवाजे से तुम गैराज के अंदर चले जाओ। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने लगता है तो वह क्या करते हैं? जेरार्ड उस क्रिमिनल को धक्का देते हैं, धक्का देते ही वह उसे बंद कर देते हैं। अब वह जो गेट था वह एक्चुअल में गैराज का गेट नहीं था, वह उनके एक कबर्ड था, वह उनकी एक अलमारी थी। तो उन्होंने क्या कहा कि उसे झूठ बोला कि यह गैराज का गेट है, और जैसे ही वह देखने के लिए अंदर जाता है तो वह उसे पुश कर देते हैं, उसे धक्का मार देते हैं, और वह एक्चुअल में होता क्या है? कबर्ड होता है, अलमारी होता है, और उसे अंदर बंद कर देते हैं। अब जो क्रिमिनल था वह पकड़ा गया, अब जेरार्ड एकदम फ्री है। इसके बाद जेरार्ड आंसर्स द फोन एंड सेज दैट ही वुड नॉट बी एबल टू डिलीवर द प्रॉप्स इन टाइम फॉर द रिहर्सल ऑफ द प्ले बिकॉज ही हैड बीन ट्रबल्ड बाय समवन। अब जेरार्ड का फोन बार बार बज रहा था क्योंकि जो प्रॉप्स उन्हें डिलीवर करने थे वो अभी तक पहुंचे नहीं थे। तो तब वह अपना फोन उठाते हैं और कहते हैं कि यार मैं आज मेरे जो प्रॉप्स हैं वह डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। और क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि एक इंसान की वजह से मेरा जो टाइम है वह खराब हो गया और मैं थोड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। इसके बाद he added that he would add this incident to his next play। अब वह बताते हैं कि यह जो घटना हुई है मेरे साथ, मैं नेक्स्ट टाइम कोई भी नाटक लिखूंगा तो यह भी उसमें ऐड करूंगा।
He also asked the person to send the sergeant to his residence. वह उस व्यक्ति को, यानी कि जो फोन पे होता है, उसे कहते हैं कि तुम सर्जेंट को मेरे घर पे भेज दो। रेजिडेंस यानी जहां उनका निवास था। सर्जेंट क्या है? यहाँ सर्जेंट पुलिस के एक अफसर को बोला गया है। एंड एडेड दैट प्रोबेबली द सर्जेंट कुड बी फाउंड इन द पब्लिक बार। और कहते हैं कि जो सर्जेंट है, जो पुलिस वाला है, वह कहाँ मिलेगा? एक पब्लिक बार में मिलेगा। दैट इज हाउ जेरार्ड्स प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड अलर्टनेस सेव्ड हिम फ्रॉम अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। और ऐसा कब, ये क्या हुआ? इसी वजह से जेरार्ड की जो अलर्टनेस थी, अलर्टनेस की वजह से और प्रेजेंस ऑफ माइंड जो था उनका, उन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग किया और वह इस थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब जो उनकी जिंदगी के लिए घातक साबित हो सकती थी और जिंदगी को जो चुनौती दे रही थी, उस घटना से वह उस घटना से बच निकले। तो ये थी हमारी स्टोरी। इसके बाद हम चलते हैं इस चैप्टर की वोकैबुलरी पे। ओके, सो पहला वर्ड है हमारा मेलोड्रामेटिक। मेलोड्रामेटिक क्या होता है? देखिए, टू बिहेव और शो इमोशन इन वेज दैट आर मोर एक्सट्रीम देन यूजुअल। क्या होता है मेलोड्रामेटिक? अपने इमोशंस को किसी इस तरह दिखाना कि वो यूजुअल यानी कि नॉर्मल ना लगे, ऐसे लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं ना, तो उसे इसमें क्या बोला है? मेलोड्रामेटिक। इसके बाद डॉज। डॉज का मतलब क्या है? टू अवॉइड डूइंग समथिंग, यानी कि कोई चीज करने से रोकना या रुकना। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेट्यूटस। इसका मतलब है अननेसेसरी एंड यूजुअली हार्मफुल, यानी कि बिना वजह के, और यूजुअली क्या होता है? जो हमारे लिए हार्मफुल हो, यानी कि जो हमारे लिए ठीक ना हो और बेकार हो। इसके बाद नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मतलब होता है इनडिफरेंट और अनएक्साइटेड, यानी कि जब किसी चीज का हम पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हम किसी चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन चैलेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अम्यूजिंग। अम्यूजिंग यानी एंटरटेनिंग एंड फनी। अब अम्यूजिंग क्या है? यह, जैसे हम यह कहानी बताएं तो यह क्या थी? हमारे लिए अम्यूजिंग थी, यानी कि यह हमें एंटरटेनिंग कर रही थी। तो अम्यूजिंग का मतलब हो गया जो चीज एंटरटेनिंग हो उसे हम क्या बोलेंगे? अम्यूजिंग। ओके, तो स्टूडेंट्स, यह था हमारी बिहाइव बुक का आखिरी चैप्टर, जिसका नाम था इफ आई वर यू। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएं, लेकिन अगर हम बहुत ही शांति से उसे हैंडल करते हैं, अपने माइंड का यूज करते हैं, तो हम उस प्रॉब्लम से भी निकल सकते हैं, उस प्रॉब्लम से भी निजात पा सकते हैं। जैसे इस कहानी में जेरार्ड ने किया। वह प्रॉब्लम में थे, उनके सिर के ऊपर एक व्यक्ति बंदूक ताने खड़ा था, लेकिन फिर भी वह बहुत ही शांत रहते हैं और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हैं और इस सिचुएशन से बच निकलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी जो बिहाइव बुक है यह अच्छी तरह कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा और सभी चैप्टर्स आपको समझ आए होंगे। सो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इन चैप्टर्स का टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें और पढ़ाई करते रहें। और पढ़ाई के साथ साथ एक चीज भी ध्यान रखें कि खेलना कूदना भी उसके साथ जारी रखें। ऐसा ना हो कि आप हमेशा पढ़ाई ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप अपने एग्जाम्स के लिए आप इन चैप्टर्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।